हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पढ़ रहे हो ना अच्छे से, बिल्कुल मन लगा के, फुल फॉर्म में, नो मस्ती। ओके, एग्जाम के कम दिन है बेटा, आराम से पढ़ लो अच्छे से, ठीक है? मस्ती बाद में कर लेना। हाँ, 2 महीने बाद मस्ती करने पे ही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि 10th आ गई। नेक्स्ट ईयर इन 10th क्लास और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना। हाँ, तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3, कौन सा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आ जाओ मेरे सारे प्यारे प्यारे एटम्स, पढ़ते हैं हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, चलो थोड़ी सी कलाकारी दर्शा दूं मैं। वाह, चैप्टर का नाम है बच्चे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, हिंदी में देखें तो परमाणु और अणु। परमाणु और अणु। ओके, क्या होते हैं एटम्स? सबसे पहले तो यही सवाल आता है हमारे सामने, यही क्वेश्चन अराइज होता है कि एटम्स होता क्या है। व्हाट इज एटम? व्हाट इज एटम? क्या है ये एटम? कौन सी चिड़िया का नाम है एटम? बताओ, क्या होता है एटम? हम देखते हैं, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, क्या देखा था कि हमारे चारों ओर क्या क्या मैटर्स हैं। मैटर के बारे में पढ़ा था आपने। ओके, मैटर के बाद हमने क्या देखा कि मैटर प्योर है या इम्प्योर, मतलब आपका प्योर नहीं है। तो प्योर में आपने क्या पढ़ा था? एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? एलिमेंट एंड कंपाउंड। और जो इम्प्योर होते हैं, या जो मिक्सचर होता है, उसके अंदर आपने मिक्सचर का पढ़ा। तो जब आपने प्योर मैटर के अंदर किसके बारे में पढ़ा? हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? एलिमेंट। तो हमने एक चीज पढ़ी थी बच्चे, जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं। क्या बनते हैं? सेम टाइप ऑफ एटम से। ओके, और जो आपके एलिमेंट होते हैं वो किससे बनते हैं? ओके, जैसे हमने पढ़ा क्या, हाइड्रोजन क्या है हमारा? एक एलिमेंट है, लेकिन ये किस फॉर्म में है? H2 के फॉर्म में है। लेकिन हाइड्रोजन क्या जो एलिमेंट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। एटम्स क्या होते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द smallest particle of any matter which take part in a chemical reaction। जो क्या करता है? एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। छोटे से छोटा पार्टिकल है किसका? किसी भी मैटर का, और जिसको आप क्या नहीं कर सकते? आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? और स्मॉलर पार्टिकल में आप क्या नहीं कर सकते? उसको डिवाइड नहीं कर सकते। उसको आप क्या बोलोगे? एंड विच कैन नॉट break down into another smaller particle। ओके, ये था यहां तक। क्या पढ़ा हमने? एटम्स क्या होते हैं? किसी भी मैटर का वह छोटे से छोटा पार्टिकल जिसको क्या ना कर सकते हो आप? आगे डिवाइड ना कर सको, और जो क्या करे? किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करे। क्या करे? किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होगी? ठीक है, जब उसमें क्या होंगे? एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, ये क्या है बच्चा? हमारा एटम्स है,
पता लग गया एटम क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। किसके बारे में? मॉलिक्यूल्स के बारे में। ओके, ओके बेटा, किसके बारे में पढ़ा हमने? भी एटम के बारे में। अब हम किसके बारे में रीड करेंगे? मॉलिक्यूल्स के बारे में। ओके, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? देखिए, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या? एटम, ठीक है। लेकिन जो ग्रुप ऑफ एटम्स क्या बनेगा आपका? मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैन exist individually। क्या होता है? यानी वो एक क्या होता है? मॉलिक्यूल एक ग्रुप ऑफ एटम होता है जो क्या कर सकता है? एकदम इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था? जो आपका हाइड्रोजन क्या है? एक एटम है। क्या है? एटम है क्या हमारा? हाइड्रोजन। लेकिन जब ये हाइड्रोजन क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्या करके रिएक्शन बना लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? वन वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। क्या बना लेता है बच्चे? वन वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ एटम होता है। ओके, जो क्या कर सकता है? इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, हियर जैसे फॉर एग्जांपल H2O, दिस इज अ मोलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या है ये? अ मोलिक्यूल ऑफ वाटर। मोलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके बच्चे, आगे समझ में? एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, बेसिक स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड विच कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर अगेन एंड अगेन। जो आपके सिंपलर क्या है? आपके और सिंपल जो आपके क्या है उसके पार्ट है, उसके अंदर आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, एटम को क्या नहीं कर सकते आप? आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। लेकिन वो क्या है? क्योंकि वो खुद ही क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चा? ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम होता है जो क्या कर सकता है? अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। आई बात समझ में? ये हमने क्या पढ़ा? एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। आगे है बच्चे
क्लियर है सबको? एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। क्या होता है एटम? किसी भी पदार्थ को यानी किसी भी मैटर को जब आप ब्रेक डाउन करते हो, ओके, उसको छोटे से छोटा एक जगह ऐसी आएगी जहां क्या नहीं कर सकते आप, उसको आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है। उस चीज को जो आप हमारे एंशियंट हिस्ट्री में क्या था, जो क्या थे, महर्षि कणाद थे, ओके, उन्होंने बताया था कि कोई भी पदार्थ जिसे आप क्या करते हो, लगातार तोड़ते जाते हो, एक समय ऐसा आता है वो हम उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जिसका क्या नहीं कर सकते, हम आगे उसको आगे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो इतना छोटा हो जाता है, ओके बच्चे। और किसी भी जो आपका एटम है, ओके, जो आपका एटम होता है बच्चे, उसको हम किस में मेजर करते हैं, उसको हम नैनोमीटर में, किसमें, नैनोमीटर में। और एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। ये क्या है हमारा, एटम्स को हम इसमें क्या करते हैं बच्चे, एटम्स की रेडियाई को मेजर करते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो रासायनिक संयोजन के जो नियम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या होता है बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता है, हम क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या बताया गया है भाई, देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन के पहले और उसके बाद में क्या होता है, जो टोटल मास होता है, क्या होता है, जो टोटल मास होता है वो क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। ना तो आप उसको अपने आप बढ़ा सकते हो, ना उसको अपने आप घटा सकते हो, ओके। जैसे कि देखिए ए और बी, कोई दो आपके क्या है, एटम है, ओके। इन्होंने आपने क्या किया, इनकी रिएक्शन करवाई, रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या बना, एक ए बी प्रोडक्ट बना बच्चे। क्या बना, एक ए बी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इन दोनों का जितना मास है, ओके, सेम यही मास क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, ठीक है। कोई चेंज इसके अंदर नहीं आएगा, ओके। ड्यूरिंग अ रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन बिटवीन द मास ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। तो चलिए कीजिए राइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। According to this law, mass can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. ओके बच्चे, अभी हमने देखा ना क्या, कि जो आपका द्रव्यमान होता है ना तो हम उसको नष्ट कर सकते, ना हम उसको पैदा कर सकते। वो क्या रहता है, सेम रहता है। कब, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ओके। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो आपका कुल द्रव्यमान है वो क्या रहेगा, समान रहेगा, ओके। ना तो हम उसको पैदा कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ये क्या है हमारा बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ओके। ये समझने की बात है बेटा। ये देखो, आप कहीं भी कोई कंपाउंड लेते हो, ठीक है,
आपने क्या किया, वाटर का एक मॉलिक्यूल उठा लिया, यहाँ से उठाया, ठीक है। आप किसी दूसरे कंट्री से उठाते हो, ओके, कहीं से भी आप ऑन वर्ल्ड वाइड में आप कहीं से भी क्या करते हो, वाटर का एक मॉलिक्यूल उठाते हो, तो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा एक कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही होंगे, उनका अनुपात क्या होगा, एकदम फिक्स होगा। ये नहीं है कि यहाँ वो एलिमेंट क्या है, किसी और रेशियो में मिल के वाटर का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं और किसी दूसरे कंट्री में जाओगे तो वहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किसी और प्रोपोर्शन में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो क्या मिलेंगे, आपको सेम मिलेंगे। ओके बच्चा, आई बात समझ में? क्या होता है, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या रहेंगे, हमेशा क्या रहेंगे, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेंगे। ये नहीं है कि मैं वाटर मॉलिक्यूल बनाने लगी तो उसमें क्या है, वो 2:1 में है, कोई और अमीर आदमी अंबानी लाइक अगर क्या है वाटर मॉलिक्यूल बनाने लग गया तो उसमें क्या है कि जो एलिमेंट की जो काउंटिंग है वो क्या होगी, गड़बड़ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं 2:1 में बना रही हूँ तो वो 4:2 में बना रहे हैं, यानी 4:3 या ऐसा कुछ अपने मर्जी से कुछ भी डाल दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें क्या है, जो भी क्या है आपका कंपाउंड है वो हर जगह चाहे कोई भी बनाए कैसे भी बनाए, ठीक, लेकिन उसके अंदर जो आपके एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या मिलेंगे, एकदम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलेंगे। ओके, in a chemical element chemical substance elements are present in a constant proportion by mass। क्या होगा बच्चे, द्रव्यमान की दृष्टि से क्या होगा, उनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, एकदम फिक्स्ड होगा, निश्चित होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, वो क्या नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, चाहे आप कहीं भी बनाओ, कहाँ किसी के हाथ से भी बनवाओ। ओके, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग जगह पे जो उसका क्या है मास प्रोपोर्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ में? जैसे कि आपने क्या लिया, एक बुक ली, ओके, एक तो आप उस बुक का कंप्लीट बुक का क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, मास ले रहे हो। ओके, एक आपने क्या कर दिया, उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद अगर आप अलग अलग करके अगर उसको मेजर करोगे तो वो सारा मास कंप्लीट, वो अलग अलग पार्ट का मास और जो पूरी बुक का मास है वो सब क्या होगा, दोनों का दोनों क्या होगा, सेम होगा। ओके, वो मास क्या नहीं होगा, हमारा चेंज नहीं होगा। ये क्या है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप चाहे बुक को ऐसे फाड़ो कैसे भी फाड़ो, कितने भी उसके पार्ट करो, ठीक है, जो कंप्लीट पहले थी और आपने जो इसके पार्ट डिवाइड किए उसके बाद जो आपका मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और ये किसमें कहा गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। ओके, और सेम ऐसे ही बात क्या है, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ओके, एनसीईआरटी में आपके अगर वो एनसीईआरटी क्या है, हमारे ऑल इंडिया में है, ठीक है। आप वो एनसीईआरटी चाहे आप हरियाणा में पढ़ रहे हो, चाहे आप राजस्थान में पढ़ रहे हो, चाहे वो आप पंजाब में पढ़ रहे हो, कंटेंट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। वही चीज आप क्या क्या मिलेगी, उसके अंदर मिलेगी। ओके, तो आप क्या है, वो आपकी नहीं चेंज हो रही ना, जो वो वहां पर है वही वो वहां पर है। ओके, लेकिन सेम ऐसे जब क्या होता है, कोई केमिकल सब्सटेंस होता है, ओके, उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो क्या मिलेंगे आपको, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलेंगे, एकदम कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलेंगे, वो क्या नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे। आई बात समझ में? आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखिए बच्चा,
नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं बच्चे हम? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अब हम अगला हम पढ़ रहे हैं डाल्टन थ्योरी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? डाल्टन थ्योरी के बारे में। जॉन डाल्टन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ बच्चे। क्या नाम उसका? जॉन डाल्टन। कहाँ से थे ये? इंग्लैंड से थे। कहाँ से थे? इंग्लैंड से। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि इस धरती पर जितने भी मैटर हैं, ओके, यानी एलिमेंट है, वो कंपाउंड है या मिक्सचर है, किसी भी फॉर्म में है, वो सब किससे बने हैं? वो जिस छोटे से छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, उस पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया? एटम। क्या नाम दिया? एटम। ओके। all elements, compound and mixture are made up of the smallest particle called atom। क्या कहा उसको? एटम कहा। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी पर, हमारी धरती पर जितने भी क्या है आपके एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड है या मिक्सचर है, वो सब किससे बने हैं? ये मार्कर, ये मोबाइल, ये स्टैंड, ये बोर्ड, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। कौन सी? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। वो सब किससे मिलके बनी है बच्चे? एटम से। किससे मिलके बनी है? एटम से। ओके, आगे देखिए। एटम which take part in a chemical reaction। जो किसमें पार्टिसिपेट करता है बेटा? केमिकल रिएक्शन के अंदर। सेकंड देखिए। एटम्स आर इनडिविजिबल। क्या होते हैं? इनडिविजिबल होते हैं। इनको क्या नहीं कर सकते आप? आगे डिवाइड नहीं कर सकते। आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन neither be created nor be destroyed during a chemical reaction। ओके, क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग आप क्या नहीं कर सकते? किसी भी एटम को ना तो बना सकते हो, ना बिगाड़ सकते हो। ओके, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, क्या होते हैं? इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं। इनको आप क्या नहीं कर सकते? आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, आई बात समझ में? ना ही आप इनको अपने आप केमिकल रिएक्शन में पैदा कर सकते हो, ना ही उनको क्या कर सकते हो? डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ओके, थर्ड क्या बेटा? atoms of given element are identical in mass and chemical
केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है बच्चे, देखिए कोई भी क्या है, आपने क्या लिया, एलिमेंट लिया है, कोई भी आप मान लो आपने हाइड्रोजन एलिमेंट का क्या लिया, एक एटम लिया है, ओके। इसको हम क्या करते हैं, ये इसकी आइडेंटिटी है हाइड्रोजन की, ओके। आप ऑक्सीजन लोगे, इसकी आइडेंटिटी क्या है, O है, ओके। ये क्या होते हैं, अलग अलग क्या है इनकी आइडेंटिटी है, और अलग अलग ही क्या है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन किस में काम आता है, कंबशन में, ओके, ठीक है। ये किस में काम आता है, कंबशन में काम आता है, ओके। तो ये क्या है, हर एक जो आपका एलिमेंट होता है उसके जो एटम्स होते हैं उनका अलग तो आपको मास मिलेगा और अलग ही क्या मिलेगी आपको, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए बच्चे, फोर्थ वन, फोर्थ क्या है बच्चे, देखिए हमने अभी क्या पढ़ा, जो अलग अलग एलिमेंट के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके क्या होती है, डिफरेंट क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, और डिफरेंट क्या होता है, मासेस होता है, ओके। देखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव different masses and different chemical properties। क्या होते हैं, जो अलग अलग देखिए जो डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या होते हैं बच्चे, एटम्स होते हैं, उनका क्या मिलेगा आपको, मास भी डिफरेंट मिलेगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट मिलेगी। अब आप देखो, आप स्कूल जाते हो, एक क्लास में होते हो, वहां पर क्या होते हैं, इतने सारे बच्चे होते हैं, वो इतने सारे बच्चे क्या हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, यानी उनके पेरेंट्स क्या हैं, अलग हैं, ओके। जैसे कि क्या है, किसी एक आपका कोई फ्रेंड है, उसका नाम अलग है, ठीक है, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन अलग मिलेगा, हाइट अलग मिलेगी, बाल अलग, आंखों का साइज अलग, सब कुछ मतलब अलग होगा ना उसका, ठीक है, वेट अलग होगा उसका। ऐसा तो है नहीं, क्या होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई नाटा होगा, कोई लंबा होगा, ऐसा ही होता है, ओके। तो क्या होता है, सेम इसी प्रकार से जो आपके इतने सारे एलिमेंट है, कितने, 118, ओके, यानी कि 118 एलिमेंट क्या है आपके,
पीरियोडिक टेबल में हैं उनका क्या होता है, सबका अलग अलग मास होता है और अलग अलग क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। आ गया समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट। Atoms combine in a small whole number to form a compound। कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए, ओके, कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए जो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, वो स्मॉलेस्ट होल नंबर में क्या करोगे बच्चे, कंबाइन होंगे। जैसे कि आपने क्या देखा, वाटर मॉलिक्यूल्स देखते हैं हम, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, 2 क्या है, हाइड्रोजन है और एंड 1 इज ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या है, 2:1 में क्या हो रहे, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो ये तो नहीं है ना कि हाइड्रोजन 1.5 है, ठीक है, एक से थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसा है, या ऑक्सीजन क्या है, एक से थोड़ा सा ऊपर, ऐसा कुछ है नहीं ना। तो ये किसमें, कोई भी कंपाउंड फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, एक बिल्कुल होल नंबर में, ये मतलब एग्जैक्ट होल नंबर में ये होते हैं, आपको डेसिमल वगैरह में ये नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? क्या होगा कि एटम्स कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड फॉर्म करने के लिए जो आपके एटम्स होते हैं वो क्या करेंगे, एक स्मॉल होल नंबर में एक दूसरे के साथ क्या होंगे बच्चा, कंबाइन होंगे। एंड नेक्स्ट इज the relative number and kind of atoms are constant in a compound। इन अ कंपाउंड, ओके। ये क्या था बच्चे, जो हमारी डाल्टन थ्योरी थी उसके क्या थे, कुछ पोस्टुलेट्स थे, ठीक है। डाल्टन ने क्या क्या बताया किसके बारे में, परमाणु सिद्धांत के बारे में। उन्होंने क्या बताया, जो प्रत्येक मैटर होता है, यानी ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ अ स्मॉलेस्ट टीनी पार्टिकल विच इज नोन एज एटम, ठीक है। जिसको क्या बोला उन्होंने, एटम बोला। और एटम क्या है, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। आप क्या नहीं कर सकते इसको, ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। थर्ड वन इज, जो क्या होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं बच्चे, एलिमेंट होते हैं, उनके एटम्स भी क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिले, किसमें, मास में, ओके। डिफरेंट जो एलिमेंट होते हैं उनका मास भी, एलिमेंट्स के एटम्स का मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, ओके। और जो सभी एलिमेंट के मास एटम्स होते हैं वो अलग होंगे, किसमें, डिफरेंट इन मास एंड डिफरेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। ऑल द एलिमेंट्स एटम, ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके। फोर्थ वन इज, फिफ्थ वन क्या है, एटम कंबाइन इन अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। जो एटम क्या होंगे, कोई भी कंपाउंड फॉर्म करने के लिए एक होल नंबर में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। ऐसे आधा अधूरा ऐसा कुछ वो नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज क्या है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड।
क्या होते हैं वो? कोई भी कंपाउंड आपने लिया, आप वो कंपाउंड यहाँ ले रहे हो, उसके अंदर जो क्या है आपके एटम्स हैं, और उस कंपाउंड को कहीं आप कहीं और से उठा रहे हो, तो तब भी क्या होंगे, जो एलिमेंट्स का जो रिलेटिव नंबर है वो क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। ओके, उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो क्या मिलेंगे आपको? सेम इन नंबर मिलेंगे। आई बात समझ बच्चे? ओके, आ गया समझ? ये क्या था हमारा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा। हमने एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन पढ़ी। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? साइज ऑफ डिफरेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में। नेक्स्ट कुछ और हम जानेंगे अलग अलग टॉपिक अपने चैप्टर के। ओके बच्चे, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे, एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, उनके जो सिंबल होते हैं एटम के, ओके, साइंटिफिक सिंबल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठो और पेशेंस रखो अच्छे से। सो टेक केयर, बाय, सी यू सून।